स्टूडेंट्स, आज से मैं आपका रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये रिवीजन में आपका मंगलम जो मैंने पहले आपको नहीं करवाया था, तो आज करवा रही रिवीजन सेक्शन में मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। मंगलम जो है वो, तो इसमें पहला श्लोक है, यस्याम समुद्र उत सिंधुर आपो यस्मान्नं कृष्टयः संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत सानो भूमिः पूर्वपेये दधातु। ये जो श्लोक है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है। इसका अर्थ, जिस भूमि में, जिसमें है अर्थात जिस भूमि में महासागर, नदियां और जलाशय, झील, सरोवर आदि विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, कृष्टयः सहबभूवुः अर्थात जिस भूमि में ये सांस लेते हैं, प्राण अर्थात प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ अर्थात खाद्य और मतलब खाने योग्य अन्न और पीने योग्य पानी, जल जो है वो प्रदान करें। तो ये हमारी धरती माता जो है उनके लिए कहा जा रहा है कि हमारी जो भूमि है उनसे हम प्रार्थना करें कि हमें ये जो है वो खाने योग्य अन्न और पीने योग्य जल प्रदान करें। पहला श्लोक हो गया आपका। दूसरा श्लोक है, यस्याश्च तस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्मान्नं कृष्टयः संबभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। इसका अर्थ देख लेते हैं दूसरे वाले श्लोक का। जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक आदि उपजाती हैं, जहां कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, कृष्टयः संबभूव जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों, सांस लेने वालों तथा चलने फिरने वाले जीवों को धारण करती है ना। सांस लेने वाले अर्थात सांस तो पेड़ पौधे भी लेते हैं और जीव जंतु भी लेते हैं, तो ये सबके लिए कहा गया है। जो भी इस धरती पर विद्यमान है, जो भी जीव जंतु हैं, वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। तो ये मातृभूमि धरती माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सभी प्रकार के जीवों के लिए ऐसा अन्न और जल दें, और सभी पशुओं के लिए भी, जीवों के लिए भी खाद्य पदार्थों को हमें दें और सबको संपन्न बना दें। सब मतलब खाद्य विषयों के लिए, बाकी जो कार्य हैं वो तो स्वयं मनुष्य खुद कर लेते हैं, जैसे रहने के लिए घर बना लेते हैं, परंतु जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अच्छी और लाभप्रद पशुओं के लिए खाद्य पदार्थों के विषय में हमें संपन्न बना दें। तीसरा श्लोक है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नानाधर्माणम पृथिवी यथौकसम सहस्त्रम धारा द्रविणस्य मेदुहाम ध्रुवेव धेनुरन पस्फुरन्ति। अब इस श्लोक का अर्थ हम देख लेते हैं कि क्या होगा। अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने वाली अनपस्फुरंती स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती हो। जैसे कि हमारे इस देश में अनेक प्रकार के अलग अलग धर्म को मानने वाले और अनेक भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वे रहते हैं, और जैसे कि एक घर में कई लोग अलग अलग विचारधारा वाले लोग होते हैं, इसी तरह से हमारे देश में भी अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले
लोग रहते, परंतु उन सब में एक एकता है ना। जब भी देश हित की बात आती तो सब लोग एक सूत्र में बंध जाते हैं। तो वैसे ही हमारी यह पृथ्वी हम सबके लिए धन और बाकी सुविधाएं जो है इस तरह से प्रदत्त करें, जैसे कि कोई गाय किसी बाधा के दूध देती है, इसी तरह से वे हमारा पालन पोषण करें।